अब तक की 5 अहम खबरें। 21 साल बाद वायरल हुआ ओसामा बिन लादेन का अमेरिका को लिखा हुआ खत। इजराइल हमास युद्ध से जोड़ा जा रहा कनेक्शन। इजराइल हमास युद्ध ने एक बार फिर ओसामा बिन लादेन की आवाज को दुनिया में जीवित कर दिया है। 21 साल पहले पब्लिश होने वाला ओसामा का पत्र एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। टिकटॉकर्स ने ओसामा का अमेरिकी लोगों के नाम लिखा पत्र खोज निकाला है। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि ओसामा की बातों से काफी लोग सहमत दिख रहे हैं। एक ही दिन में हजारों टिकटॉक यूजर्स ने ओसामा के लेटर पर वीडियो बनाए और शेयर किए। ओसामा लेटर के वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत वायरल हो रहे हैं। लोगों ने इसे टिकटॉक पागलपन की सुनामी कहा है। लोग हैरान हैं कि आज की पीढ़ी ऐसे घोषणा पत्र की तारीफ कर रही है जिसमें नागरिकों की हत्या को उचित ठहराया गया है। बता दें कि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का पत्र 2001 के हमले के बाद लिखा गया था। ये अमेरिका की धरती पर सबसे भयानक आतंकवादी हमला था। ओसामा का लेटर 9/11 के भयावह हमले के बाद उचित ठहराने की कोशिश में था। अन्य बातों के अलावा इसमें इजराइल फलस्तीन का भी जिक्र किया गया। ओसामा ने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए लिखा था, हमारे फलस्तीन पर कब्जे में दमनकारी इजरायलियों को समर्थन मत करें। ऐसा लगता है कि यही कारण है कि ओसामा का पत्र फिर से सामने आया और वायरल होने लगा। गाजा पर बमबारी और बच्चों समेत हजारों लोगों की मौत के बाद गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे थे। इसी क्रम में ओसामा बिन लादेन के पत्र के टिकटॉक वीडियो सामने आए और वायरल होने लगे। फलस्तीन को देश का दर्जा देने के एक अन्य संदर्भ में ओसामा ने एक पत्र में कहा है, फलस्तीनी दशकों से कब्जे में है और आपके किसी भी राष्ट्रपति ने 11 सितंबर के बाद इसके बारे में बात नहीं की है। ओसामा ने अमेरिकी लोगों को लिखे अपने पत्र को समाप्त करते हुए कहा, फलस्तीन को बंदी नहीं बनाया जाएगा क्योंकि हम उसकी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और चेतावनी भी दी कि अमेरिका ईसाइयों के खून से अपने अहंकार की कीमत चुकाएगा। मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में एक इमारत पर रात के समय एक रेड में अमेरिकी सेना की सील टीम ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। द गार्जियन अखबार की वेबसाइट पर 2002 से ओसामा बिन लादेन का पत्र छपा हुआ था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उसे हटा लिया गया। इसमें ओसामा के समर्थन में ही काम किया। कहा जा रहा है कि द गार्जियन द्वारा अपनी वेबसाइट से पत्र को हटाने से ओसामा के पत्र और वीडियो में और अधिक दिलचस्पी बढ़ गई। द गार्जियन संदेश में कहा गया कि इस पृष्ठ पर पहले एक दस्तावेज प्रदर्शित किया गया था जिसमें ओसामा बिन लादेन के अमेरिकी लोगों को पत्र का पूरा ट्रांसलेट टेक्स्ट था। द गार्जियन ने कहा कि दस्तावेज जो उसी दिन वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था और उसे 15 नवंबर 2023 को हटा लिया गया। दस्तावेज को हटाने का कोई कारण नहीं बताया गया। वीडियो वायरल होने के ठीक बाद गार्जियन ने ये कदम उठाया है। हमें कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूकें हैं तो वो सिर्फ आर्टिकल 370 की वजह से हैं। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर साधा निशाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने आज कुलगाम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि हमें ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूकें हैं तो वो आर्टिकल 370 की वजह से हैं। अगर कश्मीर में अलग अलग सोच रखने वाले लोग हैं तो वो भी आर्टिकल 370 की वजह से हैं, और अगर आर्टिकल 370 को हटा दिया जाएगा तब कश्मीर को बंदूकों से राहत मिल जाएगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि अभी एक हफ्ता ही नहीं हुआ है कि कुलगाम में इनकाउंटर हुआ और उसमें 5 लोग मारे गए, जिसमें सरकार का कहना था कि ये सभी आतंकवादी हैं और इनमें से 4 ने 2020 में और 5 ने 2021 में हथियार उठाए, जो कि 2019 के बाद ही थे। आपको बताएं तो उमर अब्दुल्ला ने अपने इस जलसे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का खून इतना सस्ता नहीं है जिसके साथ केंद्र की सरकार खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो मामूली से इल्जामों में भी फंसे हुए हैं उन्हें सालों के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आर्मी का कैप्टन जो कि राजौरी से लाए हुए 4 बेकसूर नौजवानों के फर्जी इनकाउंटर करने में दोषी पाया गया, उसे आर्मी की मार्शल अदालत ने सभी इल्जामों को अलग रखते हुए जमानत दे दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोला है। यहाँ चुनाव के नाम पर, तरक्की के नाम पर, हर चीज के नाम पर, सही हालातों के नाम पर भी झूठ बोला गया है। बीजेपी ने लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है बिंद्रू हेल्थ जोन ने। बिंद्रू हेल्थ जोन, जहां आपको मिलेगा हर मर्ज का इलाज, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ऑर्थोपेडिशियन हो या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही क्यों ना हो, सभी आपको मिलेंगे एक ही जगह, बिंद्रू हेल्थ जोन में। तो देरी ना करें, अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं तो आज ही जाएं बिंद्रू हेल्थ जोन, IG रोड, इकबाल पार्क, श्रीनगर में। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें 0194231384 या 0194231380 पर।
बीजेपी कांग्रेस दोनों की सियासत नफरत वाली है, तेलंगाना में बरसे ओवैसी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीति नफरत पर टिकी हुई है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर आरएसएस से नजदीकी का आरोप भी लगाया है और दावा किया कि सूबे में उनकी पार्टी की ताकत को लोग समझ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं को कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस कंट्रोल करता है। ओवैसी ने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस के नेताओं को आरएसएस और मोहन भागवत कंट्रोल करते हैं। किस तरह से अल्पसंख्यक को परेशान किया जाता है, इस बारे में भी तेलंगाना में हम आरएसएस को पनपने नहीं देंगे ना ही आरएसएस के चाहने वालों को पनपने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कांग्रेस लीडर के आपातकाल के दौरान तुकरमान गेट कांड हुआ। बीजेपी और कांग्रेस की सियासत नफरत पर टिकी हुई है। कुछ लोग मजलिस की ताकत को समझ गए हैं, उन्हें हमारी ताकत का एहसास हो गया है, इसी कारण लोग मजलिस का नाम ले रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का ईडी को नोटिस, उनसे मांगा जवाब। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को नसीहत भी दी है कि वो इसी बीच निचली अदालत से जमानत की याचिका दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो या फिर आम नागरिक। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आप नेता ने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए 13 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया था और कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक ही हुई है। बाद में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कपिल देव को फाइनल में न बुलाने पर भड़के संजय राउत, बीसीसीआई को सुनाई खरी खोटी। अहमदाबाद में खेले गए क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में कपिल देव को न बुलाने पर सियासत शुरू हो गई है। पहले 1983 में भारत को पहला वनडे विश्व कप दिलाने वाले कपिल देव ने विश्व कप में न बुलाए जाने पर अपना दर्द बयां किया। अब कांग्रेस व अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस फैसले को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आलोचना की है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सच में क्रिकेट का सम्मान करता तो उसे कपिल देव और 1983 में विश्व कप जीतने वाली टीम को बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही उन्होंने वंशवाद मामले में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की टिप्पणी पर भी पलटवार किया। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी पूरी वंशवादी पर ही खड़ी हुई है। आपको बताएं तो इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी कपिल देव के मुद्दे पर बीसीसीआई की आलोचना की थी। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा था कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य और बेहद गलत है कि कपिल देव को अहमदाबाद में विश्व कप फाइनल के लिए बीसीसीआई द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने कहा, बेदी की तरह कपिल देव भी अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं और वो कुछ महीने पहले आंदोलनकारी महिला पहलवानों के समर्थन में खुलकर सामने आए थे। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।